हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपका ट्वेल्थ स्टैंडर्ड रिसेंटली खत्म हुआ है और आप अपना बीएमएस बीबीए या बीसीए या बीबीएम कोर्स जो है परस्यू करना चाहते हो? तो गाइस, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अब आपको कंपलसरी जो है सीईटी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। अब पहले कैसा होता था, आपके ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्कोर के बेसिस पे आप जो है ये कोर्सेज परस्यू कर सकते थे टॉप कॉलेजेस में से। बट जैसे कि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है इन कोर्सेज के लिए बहुत ही लिमिटेड है, बिकॉज ये कोर्सेज जो है ये सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज है और ये कोर्सेज की डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, बिकॉज इसमें अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत ज्यादा मिलती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। दैट इज वाई बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अब ये कोर्सेज जो है परस्यू करना चाहते हैं, बट सीट्स कम होने के कारण जो है अब पहली बार महाराष्ट्र में ऐसा होने जा रहा है कि एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करी जाएगी अगर आपको ये कोर्सेज परस्यू करने हैं तो। ये एंट्रेंस एग्जाम का नाम जो है गाइस, ये है महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। और 2024 में ये एंट्रेंस एग्जाम पहली बारी हो रही है। अब बिकॉज ये एग्जाम पहली बार हो रही है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि क्या पेपर पैटर्न होगा, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है और कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन जो है ये करनी है। अब देखो, आपकी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की बोर्ड्स जो है ये फरवरी में स्टार्ट हुई थी और आपकी एग्जाम मार्च में खत्म हो गई। तो जब आप एग्जाम लिख रहे थे तब आपको इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसे कोई एंट्रेंस एग्जाम आने वाली है। ये अनाउंसमेंट रिसेंटली 2 हफ्ते पहले सीईटी सेल के द्वारा किया गया है और फॉर्म फिलिंग जो है गाइस इसका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये सारे जो क्वेश्चंस है आपको बीएमएस बीबीए बीसीए या बीबीएम सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग इस सारे क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं यहाँ पे आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कर लो। एंड अगर अब तक जो है गाइस वीडियो का लाइक बटन क्लिक नहीं किया है तो कर लो। एंड कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रही है, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और बेसिक चीज से कि ये जो कोर्सेज है इनके फुल फॉर्म्स क्या है। अब देखो, जो बीसीए कोर्स है इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर आपका इंटरेस्ट जो है कंप्यूटर नॉलेज में है, जहाँ पे आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, एसक्यूएल एंड जो कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, अगर आपको ये सीखना है तो आपको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो है सीखना चाहिए, जहाँ पे आप ऐप डेवलपमेंट, फिर इंटरनेट के बारे में जो है कैसे कनेक्शंस होते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, ऐसी सारी चीजें सीखोगे। उसके बाद होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज बीबी। अब देखो, बीबीए कोर्स जो है आइडियली पहले उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम अलग से हुआ करता था नेशनल लेवल पे, जिसे हम आईपी मैट एग्जाम बोलते थे, जहां पे आप अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के डायरेक्टली बाद जो है आईआईएम से अपनी पढ़ाई कर सकते थे। तो जैसे एमबीए कोर्स होता है वैसे ही बीबीए कोर्स होता है, मगर 5 साल का होता है। अब यहाँ पे अगर ये कोर्स हमें परस्यू करना है तो एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी हो गया है, जहाँ पे बिजनेस कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को मैनेज करना है, कौन सी चीजें जो है जरूरी होती है बिजनेस करने के लिए, ये सारी चीजें आप इस कोर्स में सीखते हो। नेक्स्ट आता है बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज, दैट इज हम लोग उसे बोलते हैं बीएमएस। अब बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज में आप लोग सीखोगे कि किस तरीके से अलग अलग जो है बिजनेस को मैनेज किया जा सकता है। अब बिजनेस को मैनेज करने के लिए कुछ एसेंशियल चीजें होती है, जैसे कि एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया। तो फर्स्ट ईयर सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्शन के लिए ऑप्शन मिलता है कि आपको कौन से जो है पर्टिकुलर कोर्स में स्पेशलाइजेशन करना है। और उसके बाद आता है बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जहां पे बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आप एक बिजनेस को अपलिफ्ट कर सकते हो, एक कोर से लेकर के आप उसे ऊपर लेके जा सकते हो, और उसके एसेंशियल्स जो है आप इस कोर्स में सीखते हो। तो ये 4 कोर्सेज के लिए अब सीईटी एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है। अब इसका फॉर्म फिलिंग जो है गाइस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आता है कि कौन एलिजिबल है इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। तो अगर आपने इस साल ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का एग्जाम अपीयर किया है, ऑफ कोर्स रिजल्ट्स अभी भी अवेटेड है, तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो।
या फिर अगर आपका 12th स्टैंडर्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आप इस एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहते हो, क्योंकि आपको बीएमएस कोर्स परस्यू करना है, बीबीए करना है या और कोई कोर्स जो इस एंट्रेंस एग्जाम का हमने डिस्कस किया अगर परस्यू करना है, तो आप एलिजिबल हो। अब गाइस इसकी फॉर्म फिलिंग 21 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो है वो है 11 अप्रैल 2024। तो फॉर्म फिलिंग का डेट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, बिकॉज ये डेट शायद सीईटी सेल एक्सटेंड करे या ना करे। अगर डेट में कोई चेंजेस होते हैं या एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सीईटी सेल की तरफ से, आपको बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो। अब गाइस एग्जाम जो है ये मई मंथ में होने वाली है, 27 से लेकर के 29 तक। यस, 3 दिन दिए गए हैं एग्जाम के लिए, जहां पे स्लॉट में एग्जाम जो है ये होने वाली है। अब एग्जाम में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये आगे चल के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अब पहले जो है एग्जाम की पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। अब देखो पेपर जो है ये इंग्लिश में होने वाला है, और एक बात जो बहुत अच्छी है कि एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है ये पूरा का पूरा एमसीक्यू फॉर्मेट में है, मतलब हमें लिखना कुछ भी नहीं है। तो अगर हमारे पास जो है कम टाइम है और कम प्रिपरेशन जो है हमारे लिए करना इस वक्त पॉसिबल है, क्योंकि ये एग्जाम जो है कौन से मोड में होने वाली है, एमसीक्यू मोड में होने वाली है। अब एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगी, मतलब ओएमआर नहीं है, तो हमें ये एक और चीज जो है क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। एग्जाम में टोटल हमें 100 क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाएंगे, और ये 100 क्वेश्चंस जो है 100 मार्क्स के लिए होंगे। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है कितना मार्क्स कैरी कर रहा है, 1 मार्क जो है ये कैरी करेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो सबसे बेस्ट पार्ट है। मतलब अगर गलत आंसर गया तो कोई नुकसान एज सच हमें नहीं है। बट ट्विस्ट ये है कि ये 100 क्वेश्चंस जो है हमें 90 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। मतलब इस एंट्रेंस एग्जाम को अगर क्रैक करना है, अच्छा स्कोर लेके आना है, तो स्पीड और एक्यूरेसी ये दोनों चीज जो है क्या हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अब पूरा पेपर जो 100 मार्क्स का होने वाला है उसमें टोटल 4 सेक्शन आते हैं। इंग्लिश 40 मार्क्स के लिए, रीजनिंग जिसमें वर्बल और अरिथमेटिक दोनों आएगा 30 मार्क्स के लिए, जीके और अवेयरनेस 15 मार्क्स के लिए, और कंप्यूटर बेसिक्स 15 मार्क्स के लिए। पूरा पेपर हमारा हो जाएगा 100 मार्क्स का। अब ये चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी जो है इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। बट अब ये कोर्स की तैयारी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो गाइस बी एडुकेयर जो है आपके लिए लेके आ रहा है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन लेक्चर्स जो है गाइस ये जल्दी ही स्टार्ट हो रहे हैं 10 अप्रैल से। इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना रही हूँ, फटाफट से जाके उसको देखो कि कैसे आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर, मतलब घर पे बैठे बैठे जो है इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। एंड अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए देख रहे हो, तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। जल्दी ही बैचेस स्टार्ट हो रही है, तो फटाफट जो है पूरे एग्जाम डिटेल्ड गाइडेंस के लिए आप हमारे ये कोचिंग सेंटर्स जो है विजिट कर सकते हो। या फिर अगर आप ऑनलाइन के लिए जाना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब गाइस एडमिशन जो है ये कैसे होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, क्वेरी जो है ये आ रही है कि मैम एग्जाम पहली बार हो रही है, कुछ अता पता नहीं है कि कैसे होने वाला है। देखो फर्स्ट स्टेप होने वाला है कि हमें सबसे पहले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, और टाइम पे विद इन द लास्ट डेट हमें क्या करना है, एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है। एग्जाम जैसे ही हम रजिस्टर कर लेंगे, एग्जाम डेट के कुछ दिन पहले एक हॉल टिकट आएगा जहां पे हमें एक सेंटर दिया जाएगा। वो सेंटर पे जाके उस पर्टिकुलर दिन पे जाके हमें एंट्रेंस एग्जाम देनी है। एग्जाम देने के कुछ ही दिन बाद रिजल्ट आएगा, और उसके बाद कैप राउंड जो है ये स्टार्ट होता है। कैप राउंड का मतलब होता है कॉमन एडमिशन प्रोसेस। अब ये सेंट्रलाइज्ड होगा, मतलब कि ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके से जो है फॉर्म फिलिंग करना होगा, वहां पे किस तरीके से जो है हमें प्रेफरेंस लिस्ट डालनी होगी, ये सारी चीजें जो है आपको बी एडुकेयर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही साथ इसका आपको कंप्लीट गाइडेंस भी मिल जाएगा, एंड इसमें आपको कंप्लीट सपोर्ट टिल एडमिशन मिल जाएगा इफ यू आर आर स्टूडेंट। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अगर डॉक्यूमेंट सही है, वेरीफाई होंगे कॉलेज, उसे वेरीफाई करने के बाद आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा।
अब मैम ये सब चीजें समझ ली, अब बताओ कि ये कुछ दिन में हम अपनी तैयारी कैसे करें और कौन से टॉपिक्स जो है ये पढ़े। तो गाइस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए सही मटेरियल और सही गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है, और यही आपको बी एडुकेयर देता है। एज यू कैन सी, बी एडुकेयर इज ट्रस्टेड बाय द स्टूडेंट्स। जो अलग अलग सीईटी एंट्रेंस एग्जाम होती है, जैसे कि लॉ सीईटी, एमबीए सीईटी एंट्रेंस एग्जाम, स्टूडेंट्स जो है बी एडुकेयर से पढ़ के अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। सो 3000 प्लस हैप्पी पेड स्टूडेंट्स, 36,000 प्लस यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, और जो लॉ और एमबीए सीईटी जो काफी सालों से हो रही है, वहां पे टॉप लॉ और एमबीए कॉलेजेस में बी एडुकेयर से स्टूडेंट्स गए हैं। तो यू कैन रिलाई कि कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, और कंटेंट जो है ये स्पेसिफिकली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना के जो है हम देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्लासरूम कोचिंग भी मिल जाएगी, लाइव लेक्चर्स चाहिए तो आपको ये भी मिल जाएंगे, जहाँ पे मेंटर्स जो है ये एक्सपर्ट फैकल्टीज होंगे जो आपके साथ इंटरेक्ट करके जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, उसी लाइव लेक्चर के वक्त ही डाउट सॉल्विंग आपका कंप्लीटली हो जाएगा। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, ताकि आप अपनी सूटेबल टाइम और कन्वीनियंस के हिसाब से जो है इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आ जाते हैं गाइस। एज यू कैन सी, लॉजिकल रीजनिंग जो है 30 मार्क्स के लिए आने वाला है, इसमें हमें वर्बल और अरिथमेटिक दोनों आने वाला है। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे जो बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, पजल, क्लॉक, साइलोलिज्म, एटसेट्रा। अरिथमेटिक एक सिंपल 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स जो है ये होता है, उसी का बेस लेवल होगा। तो ये टॉपिक्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एलसीएम, एचसीएफ, ये कुछ टॉपिक्स एक्सपेक्टेड है। जीके करंट अफेयर्स भले ही 15 मार्क्स का वेटेज है, बट पोर्शन काफी वास्ट है, तो हमें ये सारी टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और करंट अफेयर जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एटलीस्ट 1 ईयर का करंट अफेयर कवर करना है। इसके लिए आपको वीकली करंट अफेयर जरूर देखना है, जहां पे आपको हर वीक में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये मिल जाएंगे। ऑलरेडी इसका प्लेलिस्ट भी अपलोडेड है, तो ये आप अपनी प्रिपरेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर सकते हो। इंग्लिश 40 मार्क्स के लिए ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, जैसे कि पैराजम्बल्ड, आरसी, सिनोनिम, एंटोनिम, बेसिक ग्रामर, अपार्ट फ्रॉम दैट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, एटसेट्रा। कमिंग टू द कंप्यूटर पार्ट, अब अगेन कंप्यूटर का पार्ट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अलग अलग टाइप ऑफ कंप्यूटर, उसके एब्रिविएशंस, अलग अलग ब्राउजर्स, वेबसाइट, कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइस फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बिल्कुल देरी मत करो। विजिट द क्लोजेस्ट ब्रांच विच इज नियर टू यू, एंड अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करो कि आप एक ऑलरेडी बेंचमार्क जो है क्रिएट कर लो उस एग्जाम के लिए जो पहली बार महाराष्ट्र में होने वाली है। सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या फिर आप हमारी ब्रांचेस भी विजिट कर सकते हो। या बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, ताकि आप डेली बेसिस पे क्विज भी सॉल्व कर पाओ।